बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड, ठीक है ना। तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड होते हैं is a pure substance composed of two or more elements chemically combined in a definite proportion by mass। यानी कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कंपोस्ट ऑफ होता है मॉलिक्यूल से, जिसमें कि जो एटम्स हैं वो कंबाइंड होते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, मास के हिसाब से डेफिनेट प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइंड होते हैं कंपाउंड में मॉलिक्यूल। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय। दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 में क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बना रहे हैं। NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन, HCl में हाइड्रोजन क्लोरीन, SNO3 में तीन एलिमेंट यूज हो रहे हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। SO2 में दो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, सल्फर ऑक्सीजन। H2S में सल्फर एंड हाइड्रोजन। ये सब आ कंपाउंड, ठीक है ना। नाउ अब थोड़ा सा डिफरेंट में आ गए हम लोग, एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल टाइप ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। यानी किसी भी सब्सटेंस के वन मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो संख्या कहलाती है उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम्स के आधार पर मॉलिक्यूल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूल्स क्या हुए? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इसके नाम में ही छुपा हुआ है। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ एक एटम से बनते हैं, जिनके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, वो मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग वन एटम। ठीक, एग्जाम्पल नोबल गैसेस एंड ऑल मेटल्स आर मोनोएटॉमिक। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ रखी है, पीरियोडिक टेबल के नोबल गैस एलिमेंट जो है वो सब मोनोएटॉमिक है एंड ऑल मेटल्स आर मोनोएटॉमिक। सोचो, आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो रटना का काम खत्म हो गया ना, इजीली सारी चीजें याद हो जाती हैं। आपको मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स पूछ दिया जाए कोई भी कि क्या होगा, आपको नहीं पता है तो आपको पता है कि सारे नोबल गैसेस और सारे मेटल्स ये मोनोएटॉमिक हैं। यानी सारे मेटल्स का मतलब क्या हुआ? बोसी गैली एसएफटी के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब मेटल हैं, यानी वो सब कैसे होंगे? वो सब के सब मोनोएटॉमिक होंगे। अब आपसे कोई भी पूछ दे, कोई भी एलिमेंट का नाम लेके आप बता देंगे कि ये एलिमेंट मोनोएटॉमिक है या उसमें एटॉमिसिटी कितनी है। और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सब कैसे हैं? मोनोएटॉमिक हैं। और ये याद रखिए कि हाइड्रोजन बोसी गैली एसएफटी के लेफ्ट में है, लेकिन इट इज नॉट ए मेटल। हाइड्रोजन इज मेटल। लेफ्ट में हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। तो ये याद रखना है आपको कि पीरियोडिक टेबल में बोसी गैली एसएफटी के लेफ्ट में सारे आपको मेटल मिलेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी भी 1 नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। उसके अलावा जितने भी वहाँ पर एलिमेंट हैं लेफ्ट में, उन सब की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 1 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो नोबल गैसेस हो गई, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। बेरियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कोई भी मेटल जितने भी होंगे वो सब कैसे होंगे? वो सभी मेटल मोनोएटॉमिक होंगे। देन कम टू द नेक्स्ट टाइप, ये कहलाता है पॉलीएटॉमिक। पॉली का मतलब होता है बहुत से, तो यहाँ पर पॉलीएटॉमिक से मतलब है आर द मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर देन 1 एटम। यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है वो पॉलीएटॉमिक कहलाएंगे। तो इनमें भी अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। क्या क्या कैटेगरी हो सकती हैं? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये हो सकते हैं।
डायटोमिक क्या होते हैं? हैव 2 एटम्स, डाई मतलब 2, जिसमें 2 एटम्स हो एक मॉलिक्यूल में, हम उसको क्या कहेंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। आइदर सेम हो और डिफरेंट हो, 2 एटम हो, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl2N2H2Br2 ये सेम एटम से बना है, और ये नीचे HCl HBr CO NaF, ऐसा ही ये 2 एटम हैं लेकिन डिफरेंट हैं। यहाँ पे 2 एटम हैं लेकिन सेम है। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ रेड पेन से लिख रखा है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। इनको कहते हैं Cl2N2H2Br2 होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर देखो 2 एटम से बना है तो डायटोमिक नाम हो गया। होमोन्यूक्लियर क्यों दिया गया? क्योंकि सेम एटम से बने, यानी इन दोनों के न्यूक्लियस सेम है, सेम न्यूक्लियस वाले एटम है, इसीलिए नाम हो गया होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री की भाषा में कहीं आप होमोन्यूक्लियर लिखा देखेंगे तो आप तो समझ नहीं आएगा कि होमोन्यूक्लियर क्या है। अब अगर आपको समझ आएगा, कहीं पढ़ेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि होमोन्यूक्लियर क्या है, ठीक है ना। और डायटोमिक मतलब 2 एटम से बने हुए, तो ये Cl2N2H2Br2 क्या है? होमोन्यूक्लियर है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। और ये HCl HBr CO NaF ऐसा ही ये क्या है? ये हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक, क्योंकि 2 एटम से बने हैं तो डायटोमिक। और हेट्रोन्यूक्लियर, इनके न्यूक्लियस सेम नहीं है, अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग न्यूक्लियस भी होंगे, दे आर हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन नेक्स्ट कम टू द ट्राइएटोमिक। ट्राइएटोमिक का मतलब होता है 3 एटम से बने हुए, है ना, 3 एटम से बने हुए, हैव 3 एटम्स आइदर सेम और डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल H2S SO2 H2O CO2 O3 NO2। सेम एटम भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं, जैसे O3 है ये सेम एटम का है, बाकी सभी कैसे हैं? डिफरेंट एटम्स के हैं। टेट्राएटोमिक मॉलिक्यूल्स हैव 4 एटम्स, फॉर एग्जाम्पल NH3 PCl3 P4, इसमें 4 एटम्स होते हैं, देखिए सब में। पेंटाएटोमिक मतलब 5 एटम्स से बना हुआ मॉलिक्यूल है, 5 एटम्स, फॉर एग्जाम्पल CH4 CCl4 HNO3। और भी होते हैं, हेक्साटोमिक भी हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटोमिसिटी होती है सल्फर की, सल्फर ऑक्टा एटोमिक होता है, बस वो याद कर लो, बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल पूछा नहीं जाता है। और नहीं तो चार्ज 5 से ज़्यादा है तो पॉलीएटोमिक कह के काम छोड़ देते हैं, नहीं तो हेक्साटोमिक अगर 6 हैं तो हेक्साटोमिक। सल्फर ऑक्टा एटोमिक होता है सल्फर, ये याद रख लो अलग से, कैसा होता है? ऑक्टा एटोमिक। तो इसका फॉर्मूला होता है S8, सल्फर के आगे 8 लगा देते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला बन गया ये। किसी भी मॉलिक्यूल के सिंबल में अगर एटोमिसिटी लगा दे तो ये उसका फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बन गया। सिंबल के साथ में हमने एटोमिसिटी लगा दी, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। तो बच्चों एटम्स और मॉलिक्यूल्स में और ज़्यादा अच्छे से डिफरेंस समझने के लिए, अंतर समझने के लिए उनमें क्या अंतर है, हम लोग एक बार डिफरेंस इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लास्ट में एक बार डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए, ठीक। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, याद होगा, है ना। मॉलिक्यूल्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। मॉलिक्यूल में एलिमेंट का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। एटम देखिए, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, एलिमेंट भी हो सकता है वो, सब्सटेंस का यानी एलिमेंट का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है मॉलिक्यूल, और कंपाउंड का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है। देन एन एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन ए फ्री स्टेट, मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। देन शेप ऑफ एन एटम इज आइदर स्फेरिकल और ओवल, एग शेप मतलब ओवल शेप होती है ना, एग शेप्ड, और हम कह सकते हैं ओवल। जनरली ये होती है स्फेरिकल शेप होती है ज़्यादातर, कभी कभी ओवल भी हो सकती है, मतलब यही शेप होंगे, आइदर स्फेरिकल, स्फेरिकल ज़्यादा होती है, ओवल कम होती है, मतलब स्फेरिकल या ओवल शेप हो सकते हैं बस। और मॉलिक्यूल्स कैन अडॉप्ट मैनी शेप सच एज लीनियर शेप, ट्रायंगुलर शेप, टेट्राहेड्रल शेप। लीनियर शेप मतलब सीधा ऐसा, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर शेप है, जैसे कि ये H2S इस तरह से लीनियर शेप होती है इसकी, मॉलिक्यूल ऐसा सीधा 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 है डिजाइन, तो वो लीनियर शेप होगा। दूसरा है ये ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप कैसा होगा? इस तरीके का, ये दिस इज द ट्रायंगुलर शेप, है ना, ये
ट्रायंगुलर शेप हो गया, फॉस्फोरस बीच में, Cl इधर, ये वाला ये ट्रायंगुलर शेप हो गया। मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर शेप हो सकता है, लीनियर हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। ये शेप है जो, ये देखिए, ये शेप जो है दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, दिख रहा है आपको, ये टेट्राहेड्रल शेप। तो मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप भी हो सकता है। कार्बन यहाँ है Cl 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 और Cl, CCl4 का मॉलिक्यूल हो या CH4 का हो, CH और H। तो मॉलिक्यूल डिफरेंट शेप में हो सकते हैं। ये तो बहुत कम शेप मैंने आपको बताई है, बड़ी क्लास में जाओगे तो बहुत सारी शेप्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो द नेक्स्ट वन इज द एटम्स आर हाईली रिएक्टिव एक्सेप्ट नोबल गैसेस। पता है ना आपको, मैंने बताया था नोबल गैसेस के अलावा सभी एटम्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। पीरियोडिक टेबल में केवल नोबल गैसेस रिएक्टिव नहीं है, इसके अलावा सब भी हाईली रिएक्टिव हैं। देन मॉलिक्यूल्स आर लेस रिएक्टिव, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। देन अगला डिफरेंस है एन एटम डज नॉट हैव ए केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब एटम मतलब अकेला एक एटम है, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब एटम केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो वो एटम नहीं रहेगा, वो फिर मॉलिक्यूल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ अंतर समझिए। जैसे यहाँ लिखा है एन एटम डज नॉट हैव ए केमिकल बॉन्ड, तो आप क्या समझेंगे कि एटम केमिकल बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। एटम केमिकल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब एटम केमिकल बॉन्ड बना लेगा देन इट विल नॉट बी एन एटम, तब वो क्या बन जाएगा, तब वो मॉलिक्यूल बन जाएगा, एटम नहीं रहेगा। एटम अकेला होगा तो उसमें केमिकल बॉन्ड नहीं होंगे, ठीक है। और एटम अगर किसी और एटम के साथ रहेगा तो उसमें निश्चित रूप से बॉन्ड होंगे, यानी एटम केमिकल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जब उसमें केमिकल बॉन्ड हो जाएंगे तो वो एटम नहीं रहेगा, वो फिर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात। तो एटम इन ए मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड बाय ए केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल के एटम्स केमिकली बॉन्डिंग होंगे, केमिकल बॉन्ड होगा उनके बीच में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। बच्चों, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्लियरली और ज़्यादा अच्छे से अंतर समझने के लिए क्या डिफरेंस है वो जानने के लिए हम लोग एक बार इनका डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट एटम्स होते हैं। एटम्स होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एंड मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। मॉलिक्यूल सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है और वो सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक। देन एन एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। जो एटम होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट ए मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। शेप ऑफ एन एटम इज आइदर स्फेरिकल और एग शेप्ड या ओवल कह सकते हैं, यानी जो एटम की शेप है वो या तो स्फेरिकल होता है या फिर ओवल शेप होता है। एग शेप मतलब ओवल शेप होता है, अंडाकार, इस तरह, ठीक। स्फेरिकली ज़्यादा बताया जाता है आपको, ठीक। देन मॉलिक्यूल्स कैन अडॉप्ट मैनी शेप्स सच एज लीनियर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल। लीनियर शेप मतलब इस तरीके का सिंपल सा ऐसा शेप, जैसे ये H2S गैस है, इस फॉर्म में रहती है, ऐसे ही मतलब लीनियर फॉर्म होती है। ये 180 का एंगल, ये 180 का एंगल, लीनियर फॉर्म में रहती है। PCl3 ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल बनाता है, ये शेप हुआ ट्रायंगुलर शेप। ये शेप जो कहलाया, ये देखिए, ये शेप ट्रायंगुलर शेप, 3 बॉन्ड है P, ये ट्रायंगुलर शेप हो गया, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप। शेप ऑफ मीथेन टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है ये टेट्राहेड्रल शेप। यहाँ पे कार्बन हो गया Cl 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 Cl, CCl4 हो गया, CH4 होगा तो कार्बन H H H H, CH4 लग जाएगा। ये शेप कैसे कहलाया, टेट्राहेड्रल शेप। दिख रहा है ना ये टेट्राहेड्रल शेप, ये 2 बॉन्ड यहाँ और ये जो बॉन्ड सामने आ रहा है, तो अब सामने तो हम दिखा नहीं सकते ब्लैक बोर्ड के सामने, तो इसको ऐसे करके दिखाते हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया। क्लियर हुआ, इधर वाला बॉन्ड, इधर वाला बॉन्ड, ये ऊपर गया वो बॉन्ड, और ये जो सामने आ रहा है ये बॉन्ड इस तरह से दिखाते हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया, ठीक।
then atoms are not atoms are highly reactive होते हैं, क्योंकि स्टेबल फॉर्म में रहते ही नहीं है, हाईली रिएक्टिव है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब पूरी पीरियोडिक टेबल में केवल नोबल गैसेस के एटम्स होते हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं, इनर्ट होते हैं, एंड मॉलिक्यूल्स आर लेस रिएक्टिव। मॉलिक्यूल्स लेस रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू एटम्स। देन नेक्स्ट है, एन एटम डज नॉट हैव ए केमिकल बॉन्ड। एटम में केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, एंड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड बाय केमिकल बॉन्ड। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं वो केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम ने दो बातें डिफरेंट बता दी, मैडम कह रही है एटम में केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, फिर आप यहाँ कहोगे यहाँ कह रही हैं कि केमिकल बॉन्ड होता है। यस, इधर होता है केमिकल बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं तो एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तभी तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन जैसे ही एटम ने केमिकल बॉन्ड बना लिया, अब वो एटम थोड़ी रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी एटम अकेला है, यानी एटम के फॉर्म में है, तब उसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन जब एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिल जाएगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा और उसके बीच में केमिकल बॉन्ड हो जाएगा। यानी मॉलिक्यूल में एटम के बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, लेकिन एटम डज नॉट हैव ए केमिकल बॉन्ड। एटम में केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल।